हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 की। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। बारी बारी से हम इनको बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और उसका रीजन भी हमें बताना है कि क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है। तो चलिए बात करते हैं हम पहले स्टेटमेंट की। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास थ्रू हो सकती है, ये कहना है इस स्टेटमेंट का। तो पिछले इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास थ्रू हो सकती है। कोई भी एक सिंगल पॉइंट दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं इस पॉइंट से हम जितनी भी चाहें उतनी लाइन पास थ्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि गिवन सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास थ्रू हो सकती है। ये हमारा ओ पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जितनी भी चाहें उतनी लाइन पास थ्रू कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? एज इनफाइनाइट लाइन कैन पास थ्रू ए गिवन सिंगल पॉइंट। किसी दिए हुए सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन पास थ्रू कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या किसी दो दिए हुए वास्तविक बिंदु से या वास्तविक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं, ये कहना है इस क्वेश्चन का। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि दिए हुए किसी दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास थ्रू हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका रीजन है एज ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। किसी दिए हुए दो पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। किसी भी टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जिसके एंड पॉइंट एक पॉइंट हो। तो इस टर्मिनेटेड लाइन, जैसा कि ए बी हमारा ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो इसके दोनों साइड में हम इस लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है और रीजन है एज वी कैन प्रोड्यूस इनडेफिनिटली लाइन ऑन बोथ साइड, यानी हम इस लाइन को दोनों साइड में इनडेफिनिटली प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ा सकते हैं। इस लाइन को अगर हम बी पॉइंट पे जितना चाहें आगे बढ़ा सकते हैं, ए पॉइंट से भी इस लाइन को जितना चाहें हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो दिए हुए सर्कल आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनका एरिया इक्वल हो, उनका रेडियस इक्वल हो, तभी दोनों सर्कल आपस में इक्वल होंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ये ए सर्कल और ये बी सर्कल है। ये हमारा ए सर्कल है और ये हमारा बी सर्कल है। ए सर्कल बी सर्कल आपस में तभी बराबर होंगे
जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होंगे, तभी ये एक दूसरे के बराबर कहलाएंगे। इनका रेडियस और इनका एरिया जब इक्वल होगा तभी ये आपस में बराबर होंगे। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एज इक्वल सर्कल्स कोइंसाइड ईच अदर, देयरफॉर रेडियाई एरिया आर इक्वल। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। यहाँ पे हमें ये लाइन दी हुई है, ए बी लाइन, पी क्यू लाइन और एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी लाइन पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। ये पी क्यू लाइन जो है एक्स वाई लाइन के बराबर है, तो हमें बताना है कि ए बी लाइन भी एक्स वाई लाइन के बराबर होगा। तो इसके पहले हम लोगों ने पहला एक्सियोम्स पढ़ा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो, जैसा कि यहाँ पे ए बी पी क्यू के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू पी क्यू, और हमारा जो ये पी क्यू लाइन है ये एक्स वाई लाइन के बराबर है। तो ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी लाइन है ये भी बराबर होगा एक्स वाई के। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, गिव ए डिफिनीशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स that need to be defined first? What are they and how might you define them? तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट है वो है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे, फिर पैरेलल लाइंस को डिफाइन करने में जो टर्म हमें यूज किया है उनके बारे में क्या हमें अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत है, या जो हमारे टर्म्स आए हैं उन्हें हम डिफाइन करेंगे। तो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं पहले तो ये हम डिफाइन करते हैं कि टू लाइंस इन ए प्लेन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे हमारा जो ये पहला लाइन है ए बी लाइन है, इसके पैरेलल हमारा ये सी डी लाइन है। तो ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल तब होगी जब सभी पॉइंट पर इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम हो। जैसे इस पॉइंट पे ए और ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच का डिस्टेंस इस पॉइंट पे यानी एनी पॉइंट पे इनका डिस्टेंस सेम हो। ये लाइन आगे जाकर कहीं पर भी इनका कोई कॉमन पॉइंट ना हो, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। अब इस पैरेलल लाइन को डिफाइन करने में हमें लाइंस की आवश्यकता पड़ी और ये पॉइंट्स क्या होते हैं इन्हें भी हम डिफाइन करेंगे। तो लाइन क्या होता है? ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। इसके पहले भी हम इसे इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं? ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो ये हमारा पॉइंट होता है। तो इस पैरेलल लाइंस के डिफिनीशन को या पैरेलल लाइंस को हमें डिफाइन करने में इन दो इम्पोर्टेंट टर्म की आवश्यकता पड़ी, तो इसे भी हम अलग से डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस।
परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ए और बी लाइन लेते हैं। इस लाइन के ऊपर दूसरा परपेंडिकुलर लाइन ए और सी है। परपेंडिकुलर वो लाइन होते हैं जब दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर लाइंस हैं क्या, उनका डिफिनीशन पहले हम लिखते हैं। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इन ए प्लेन इफ द एंगल बिटवीन लाइंस इज 90 डिग्री। अब परपेंडिकुलर लाइंस को हमें डिफाइन करने के लिए पहले तो लाइंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर ये एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एंड 90 डिग्री क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। जब इन तीन इम्पोर्टेंट टर्म को हम जानेंगे तभी परपेंडिकुलर लाइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइन क्या होते हैं, ये ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। एंगल क्या होता है, व्हेन वन लाइन इज इंक्लाइंड टू अनदर लाइन देन दे मेक्स ए एंगल। जब एक लाइन दूसरी लाइन से इंक्लाइंड होती है तो एक एंगल फॉर्म करती है। 90 डिग्री क्या होता है, इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन। जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पे हमारा लाइन है P एंड Q, ये हमारा लाइन है, इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें टर्म्स लाइन चाहिए एंड पॉइंट्स चाहिए। तो लाइन को हमने अभी डिफाइन किया है, ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। पॉइंट जो है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए हमें इन दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है। चलिए इसके 4 पार्ट्स रेडियस ऑफ ए सर्कल को डिफाइन करते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, जब एक लाइन सेगमेंट OA है, इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट सेंटर पे हो और दूसरा पॉइंट सर्कल के पार्ट पर हो, इसे हम रेडियस कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन है हम बनाएंगे, इट इज ए लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज ए सेंटर एंड अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। अब इस डिफिनीशन को बनाने में हमें फिर लाइन के डिफिनीशन की आवश्यकता हुई एंड पॉइंट, इन दो डिफिनीशन को हम डिफाइन करेंगे। तो ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट इज दैट विच है नो पार्ट। रेडियस ऑफ ए सर्कल को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, एक लाइन और दूसरा पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, स्क्वायर की। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। साइड इज ए लाइन, यानी साइड जो हमारा होता है उसे हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, या लाइन को ही हम साइड कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में। तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, यानी कि ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का, ये एंगल भी 90 का और ये एंगल भी 90 का। इसके ये जो चारों एंगल हैं ये 90 डिग्री के होंगे। और जो साइड है इसकी, AB साइड इक्वल टू BC साइड इक्वल टू CD साइड इक्वल टू AD साइड, इसके चारों साइड आपस में बराबर होंगे, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू
AD, ये चारों साइड आपस में बराबर होंगे। तो जब चारों साइड आपस में बराबर हो और सारे एंगल 90 डिग्री के हों, इसे हम स्क्वायर कहते हैं। अब इस डिफिनीशन के लिए हमें साइड की आवश्यकता पड़ी और 90 डिग्री की आवश्यकता पड़ी। तो साइड, जैसा कि हमने बताया कि साइड एक लाइन होता है, तो लाइन की फिर से हम डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। 90 डिग्री की बात करें तो इफ वन लाइन इज ए परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन हो तो उसे हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इस मनन कोचिंग चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।